गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा आप जानते हैं, हमने जब प्रीवियस ऑनलाइन क्लास ली थी तो उसमें हमने पंचमा पाठ शुरू किया था, जिसके अंदर हमने कई श्लोक जो थे अध्ययन किया था 1, 2 और 3 का। उसके हमने हिंदी अनुवाद भी आपको बताए थे। आई होप आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिए होंगे। आज हम श्लोक संख्या 4, श्लोक संख्या 5 तथा श्लोक संख्या 6 के बारे में पढ़ेंगे और इन श्लोकों के हिंदी अनुवाद को भी आपको आज का ये आपका होमवर्क रहेगा। अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनको श्लोकों के साथ उनका हिंदी अनुवाद भी लिखोगे। तो हम चलते हैं श्लोक की ओर। चौथा श्लोक कह रहा है, पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्ब। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्ब स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा। वारिवाहा का मतलब होता है बादल, मेघ। परोपकाराय सताम विभूतया। तो पिबन्ति नद्य का मतलब हो गया स्वयं। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्ब का मतलब हो गया नदियां जो है, नदियों का मतलब होता है नदियां। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वो दूसरों के लिए बहती है। उसका मीठा जल जो होता है वो दूसरों के लिए होता है। तो नदियों के अंदर इतना मीठा पानी होते हुए भी वो अपने लिए, स्वयं के लिए वो नहीं पीती। वहीं फलानी स्वयं न खादन्ति फलानी वृक्षा। वृक्ष जो है स्वयं अपने फलों को नहीं खाते, वो भी किसके लिए होते हैं? दूसरों के लिए होते हैं। भले वो फलों से लदा हुआ है लेकिन फिर भी वो अपने फलों को चखता तक नहीं है, वो फल उसके लिए नहीं है, वो दूसरों को देता है। वारिवाह का मतलब मैंने आपको बताया था मेघ, बादल। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाह का मतलब मेघ अपने द्वारा उगाए अन्न, जो अनाज उनके द्वारा पानी से उगता है, वो स्वयं नहीं खाते, वो भी किसके लिए है? वो भी दूसरों के लिए है। वही सज्जनों की जो संपत्तियां है, चाहे धन, चाहे मन, चाहे तन, जो सज्जनों की संपत्तियां है वो भी परोपकार के लिए होती है। परोपकार मतलब दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए होती है। जिस प्रकार नदियां, जिस प्रकार वृक्ष, जिस प्रकार बादल, जो जिनके पास चीजें होती हुई भी वो दूसरों के लिए यूज देते हैं, उनको उपयोग, उनको फायदा पहुंचाते हैं, वैसे परोपकार की जो भी संपत्ति होती है, चाहे धन, मन और तन, वो भी दूसरों के लिए ही होता है। अब हम चलते हैं 5वें श्लोक की ओर। 5वां श्लोक कह रहा है, गुणसेवेव ही कर्तव्य। गुणेशवेव ही कर्तव्य प्रयत्नः पुरुषेः सदा। गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्येर गुणैः समः। इसका मतलब हो गया कि मनुष्य को, जो मनुष्य है, मनुष्य को सदैव ही गुणों को धारण करने के लिए, गुण को अपने अंदर उतारने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रयत्नशील का मतलब बार बार उसका प्रयास करना चाहिए, बार बार उसको अपने अंदर जितने भी गुण है सबको लेने की कोशिश करनी चाहिए। प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन, निर्धन का मतलब जिसके धन का अभाव हो, निर का मतलब होता है अभाव, यह है निर्धन व्यक्ति, जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन अगर अंदर गुण है, लेकिन अंदर गुण है, तो गुणों से युक्त जो निर्धन व्यक्ति है, गुणों व्यक्ति भी गुणों से हीन धनवान के बराबर नहीं है। भले उसके पास पैसा है लेकिन वो गुणहीन है, और जो गुणी है उसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा है वो गुणहीन है। उन दोनों की कोई कंपैरिजन नहीं है, तुलना नहीं है। दोनों में श्रेष्ठ कौन होगा? देखिए, धनवान के बराबर नहीं होता, बल्कि उससे भी क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। जो निर्धन व्यक्ति है लेकिन गुणों से युक्त है, वो गुणहीन धनवान से श्रेष्ठ होता है। पैसा कोई मतलब नहीं है, गुण सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 6ठे श्लोक की ओर। उसके बाद 7 और 8 हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम अभ्यास प्रश्नों को भी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। अब है आरंभुगर्वी शयिणी क्रमेण लध्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न
छायेव मैत्री खल सजना नाम, यानी इसका मतलब हो गया, मैं आपको बताऊं कि दुष्टों की जो मित्रता होती है, यानी गलत संगति के जो मित्र होते हैं, वो क्या होते हैं, दोपहर से पहली छाया के बराबर होते हैं। दोपहर से जो पहले पहले छाया आ जाती है ना सुबह की, उसके समान होते हैं। अब उसके समान क्यों होते हैं? क्योंकि बताया गया है प्रारंभ में तो वो लंबी होती है, प्रारंभ में तो लंबी होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, दोपहर होती जाती है, तो वो छाया क्या होती जाती है, कम होती जाती है। उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता भी ऐसी है, पहले हमें बहुत अच्छी लगेगी और जैसे ही हम उसके साथ ज्यादा मित्रता कर लेंगे तो वो लगातार क्या, हमें भी अवगुणी बनाती जाएगी। तो दुष्टों की जो मित्रता है दोपहर से पहले की छाया के समान, प्रारंभ में तो लंबी लेकिन लगातार घटने वाली होती है, वो आपको बढ़ेगी नहीं, वो घटेगी। लेकिन दूसरी तरफ सज्जनों की जो मित्रता है, यानी अच्छे लोगों की जो संगति है, वो दोपहर के बाद की छाया है जो 3-4 बजे आ जाती है, वो लगातार बढ़ती जाती है। वो बाद की छाया के समान पहले तो कम होगी लेकिन वो लगातार बढ़ने वाली होगी। इसलिए ये श्लोक हमें ये शिक्षा देता है कि चाहे आगे आगे हमें कम फायदा हो, लेकिन हमेशा हमें सज्जनों और अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आपको आज भी चौथा, पांचवा और छठा श्लोक जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। तब तक बी स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।